हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिसमें लिमिट का प्रयोग किया जाता है। तो लिमिट का जितना भी कॉन्सेप्ट है, मेथड्स है, वो सभी मेथड्स कॉन्सेप्ट्स को मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं उसको देखिए, समझिए, तभी जो है आप कंटिन्यूटी को समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जो लगातार हो, कहीं पे रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर कोई रास्ता है, रास्ता में अगर कहीं पे टूटा हुआ है तो वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। उसी तरह से अगर कोई धागा है, धागा में कहीं पे गांठ पड़ा हुआ है तो वो धागा क्या हुआ? कंटिन्यूअस नहीं हुआ, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। उसी तरह से मैथमेटिक्स में जो फंक्शन का ग्राफ होता है, वो ग्राफ में अगर कहीं पे गैप आ गया, कहीं पे होल आ गया, ब्रेक हो गया, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि उस ग्राफ में कहीं पर किसी भी तरह का होल नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, या फिर गैप नहीं होना चाहिए। जब हम कलम को, उस ग्राफ को खींचना शुरू करें कलम से, तो मुझे कलम उठाने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसको हम लोग ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से हम लोग समझते हैं कि ये कंटिन्यूटी क्या होता है, और उसके बाद फिर मैथमेटिकल उसका एनालिसिस क्या होता है, यानी मैथमेटिक्स के द्वारा हम लोग उसको कैसे पता करेंगे कि कोई ग्राफ यानी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट। लिमिट के द्वारा ही हम पता करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, और इस ए पर ये फंक्शन आपका है y इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन का ये ग्राफ है। x बराबर a पर इस फंक्शन का वैल्यू मान लो कि l है, यानी एफ ए इक्वल टू कितना है? l है। अब बेटा यहाँ पर ये फंक्शन, यानी फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें कहीं पर किसी भी तरह से टूट नहीं है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, ठीक है? तो ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो x बराबर a पर यहाँ पर भी फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, ठीक है? तो जो कंटिन्यूटी होता है वो किसी इंटरवल में भी हो सकता है या किसी पॉइंट पर भी हो सकता है। किसी पॉइंट पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड टेंडेंसी और राइट हैंड टेंडेंसी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हम लोग इसको निकालते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। वो दोनों लिमिट सेम होना चाहिए। और जैसे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, मतलब राइट हैंड लिमिट हो गया।
आर एच एल, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। यहां पे आप देखो कि जब हम राइट से अप्रोच करते हैं तो ये वैल्यू यहां पे एल को अप्रोच कर रहा है, और जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो भी ये वैल्यू एल को अप्रोच करता है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है एल, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है एल, दोनों का लिमिट कितना है एल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में भी पढ़े थे कि जब LHL और RHL दोनों अगर बराबर हो तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी एल के बराबर है। तो जब भी बेटा आपको LHL और RHL और इस फंक्शन का इस वैल्यू अगर तीनों सेम हो जाता है तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर डिफाइन नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये करता है, ये करता है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का जो मेन डेफिनेशन है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ए फंक्शन f(x) is a function f(x) is said to be continuous at x is equal to a if left hand limit equal to राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का ये वैल्यू। तो ये मेन कंटिन्यूटी का मेन डेफिनेशन या मेन कॉन्सेप्ट हो गया आपको। तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये तीनों वैल्यू अगर सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर तीनों वैल्यू सेम है, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू भी सेम है, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब है कि इसको आप याद रखेंगे, कम से कम जैसे कि तीन वैल्यू होता है LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी तीनों डिफाइन होना चाहिए और तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर तीनों में से कोई भी एक अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) और fa does not exist then f(x) is discontinuous।
तो तीनों में से अगर कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा, इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, limit x tends to a minus fx and if a exist but at least two of them are not equal, then the function fx is discontinuous. Function fx is discontinuous. तो यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट of function at point A does not exist, then fx is discontinuous. तो अगर तीनों में से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी उसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे दूसरा है, ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ एग्जिस्ट, या तीनों एग्जिस्ट करता है बट एटलीस्ट टू ऑफ देम आर नॉट इक्वल, देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। और वो तीनों में से कम दो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसको याद रखना है। अब इसको हम लोग देखते हैं मेरा ग्राफ से। यहां पे क्या हो रहा है कि x बराबर a पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट L1 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट L2 को अप्रोच कर रहा है, और जो फंक्शन का वैल्यू है वो यहाँ m है। तो तीनों के तीनों बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ए, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू एट ए, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है पर एफ ए के बराबर नहीं है, तो ये भी फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन का वैल्यू m के बराबर है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट L1 है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो LHL और RHL बराबर नहीं है तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब FA का वैल्यू m के बराबर है जो RHL के बराबर है, ये RHL के बराबर है FA का वैल्यू। तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो बेटा इसमें यही याद रखना है कि अगर तीनों LHL, RHL और FA तीनों का वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है, तीनों का वैल्यू अगर फाइनाइट वैल्यू है लेकिन कम से कम दो अगर बराबर नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, या फिर तीनों में से कोई भी एक अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें जो है आपको दो सवाल मेनली जो है दो तरह का सवाल पूछा जाता है। एक जो सवाल होता है वो होता है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। पहला है टू चेक कंटिन्यूटी। टू चेक कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन दिया हुआ उसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। दूसरा जो होता है टू फाइंड कांस्टेंट when the function fx is continuous। तो मेनली कंटिन्यूटी से दो तरह का सवाल पूछा जाता है, या तो कंटिन्यूटी को चेक करो, चेक करने के लिए बताना पड़ता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं किसी पॉइंट पर। दूसरा होता है उसमें कुछ कांस्टेंट दे दिया जाता है, ये बताया जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले से कंटिन्यूअस है और उसमें कुछ अननोन वेरिएबल होता है, अननोन कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू चेक करना, ये फाइंड करना रहता है कि हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये दो ही तरह का सवाल जो है जनरली इसमें पूछा जाता है। वैसे दो तीन चार कॉन्सेप्ट को मिलाकर भी सवाल बनाया जाता है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को भी हम लोग जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि इफ f and g are two real functions continuous at x बराबर a, then first f plus minus g is continuous at x बराबर a। second f into g is continuous at x बराबर a। third f by g is continuous at
एट एक्स बराबर ए एक्सेप्ट जी ए नॉट इक्वल टू 0। एक्सेप्ट जी ए इक्वल टू 0 मतलब इसको छोड़कर जी ए 0 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ करके यानी इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट पर एफ और जी कंटिन्यूअस होता है, ए प्लस माइनस जी कंटिन्यूअस होता है। अगर ये कंटिन्यूअस है भी कंटिन्यूअस, दोनों को जोड़ेंगे तो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, एफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लो अल्फा के है, सॉरी अल्फा एफ है, तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बेटा इसका ये प्रॉपर्टीज है। और एक और पॉइंट है, इफ G is continuous at x बराबर a and f is continuous at GA, then f of G is continuous at x बराबर a। मतलब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसमें ये g जो है, g अगर x बराबर a पर कंटिन्यूअस है और f g a पे कंटिन्यूअस है, तो पूरा जो फंक्शन है एफ ओ जी ये x बराबर a पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको भी आप कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कंटिन्यूटी को। सो डेट एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस mod x is कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। बेटा आपको ये चेक करना है कि ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब इसमें आपको मोड फंक्शन दिया हुआ है, जब भी फंक्शन अलग अलग इंटरवल में डिफाइन होता है तो वहां पे हम LHL RHL अवश्य निकालते हैं। अगर लिमिट भी फाइंड करना है तो वहां पे हम लोग LHL RHL निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो LHL RHL बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वो लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोड फंक्शन है ये अलग अलग इंटरवल में डिफाइन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अलग अलग इंटरवल में डिफाइन होता है, सिग्नम फंक्शन अलग अलग इंटरवल में डिफाइन होता है। तो इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो भी अलग अलग इंटरवल में डिफाइन होता है। तो जब भी ये सवाल में आए तो उसमें हम लोग LHL RHL निकालते हैं, और नहीं तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग ये लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये डायरेक्ट इसका ये लिमिट निकालेंगे और देखेंगे एफ ए के बराबर है कि नहीं। अगर ये लिमिट एफ ए के बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर इसमें आपको आ गया मोड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसमें आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा, या फिर फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अगर डिफाइन है
तो भी वहां पे आपको LHL RHL निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मोड को ओपन करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर x पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस के साथ ओपन होगा तो ये आपका हो गया x। और x अगर नेगेटिव है ये दोनों को लेकर दो, x अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका ये माइनस के साथ ओपन होगा तो 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा। ये आपका हो गया 3x। अब हमको चेक करना है, अब LHL, क्योंकि x ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये है, लेस देन के लिए है, ये अलग अलग डिफाइन है। और x बराबर 0 पे हमको चेक करना है। तो 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है, राइट साइड में फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है। तो इसलिए हम लोग LHL RHL यहाँ पे निकाल कर चेक करेंगे। तो LHL इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखेंगे f 0 माइनस h। तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि 0 से कुछ कम, तो 0 से कम ये आ गया तो इसमें ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 3 0 माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3h। अब इसमें 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आ गया 0। अब RHL निकालो, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। f 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में आपको ये वाला लगेगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका वैल्यू x है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से कुछ बड़ा, तो 0 से बड़ा है तो ये इस फंक्शन को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h, फिर h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये भी आ गया 0। तो LHL RHL बराबर हो गया। अब F0 निकालते हैं। तो F0 0 कहाँ पे होगा, इसमें होगा, तो 0 भी इसमें पुट कर देंगे तो ये आपका आ गया 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर है। क्लियरली LHL is equal to RHL is equal to F0, hence fx is continuous। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा सवाल है, so that fx इक्वल टू x साइन 1 बटा x नॉट इक्वल टू 0, 0 है जब x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। इसको x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहां भी फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन है, ठीक है। x लेस देन x ग्रेटर देन x बराबर 0 पर ही इसका वैल्यू 0 है।
से भी कंटिन्यूटी चेक करना। अब हम क्या करेंगे, LHL RHL निकाल कर देखेंगे। तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h f 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। तो ये फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, सॉरी जहां x है वहां लिखेंगे 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया माइनस h और साइन 1/माइनस h। तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। यहाँ जो माइनस है ये बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका लिमिट कितना हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा देखो h इंटू साइन 1/h है, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी h अगर 0 को टेंड करेगा तो 1/h कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में, यानी ये जो साइन 1/h है ये क्या है आपका -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो वेरी करते रहता है। तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन है ये, कि इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगा, और ये आ गया आपका 0। तो 0 इंटू कोई भी वैल्यू जो -1 और बिटवीन, ये आपका जाएगा 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1, या ऑसिलेटिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं, ऑसिलेटिंग वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1। तो ये आपका आ गया 0। अब RHL निकालेंगे, तो RHL में भी आपका वही आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, या जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, तो इसमें ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h, इसका भी वैल्यू आ गया 0। उसके बाद जो फंक्शन का वैल्यू है f0 इक्वल टू ये भी 0 आ गया। तो ये तीनों बराबर हो गया, तो बेटा ये भी क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो ये तो क्वेश्चन हो गया जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उसके लिए आपको LHL RHL और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये जो सवाल है इसमें आपको कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जो क्वेश्चन है इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, so that fx is continuous at x equal to 0। बड़ा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है आपको
कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, पहले से दिया हुआ है कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL बराबर RHL बराबर हो जाएगा F0 के बराबर हो जाएगा, एज Fx इज कंटिन्यूअस। तो इसीलिए ये बराबर हो जाएगा। अब हम लोग LHL यहाँ पे लिखेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस Fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस Fx इक्वल टू, और F0 पे वैल्यू कितना है, k है। अब इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच, यानी माइनस एच हो गया। तो ये 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हो गया तो हम इसको लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 माइनस एच बटा में 2 इंटू माइनस एच का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 माइनस एच आएगा, तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, तो हम यहाँ पे माइनस एच पुट कर देते, जहाँ पे एक्स है वहां पे माइनस एच लिखेंगे, यहाँ माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब राइट, इसमें हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी हाँ h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2h और बटा में हो जाएगा 2h स्क्वायर इक्वल टू k। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है पहले से। तो जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो LHL और RHL बराबर हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू एट x बराबर 0। तो ये LHL हो गया, ये RHL हो गया। अब इसका लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसका लिमिट कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉस में तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h और यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2h बाई 2h स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर h और बाई इतना, तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, इसको लिखेंगे साइन h बाई h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। सिमिलरली जब हम इसको निकालेंगे, ये दोनों तो सेम है, इसका भी लिमिट कितना आएगा, 1 आएगा, तो आपको k बराबर कितना हो गया, 1। ये k का वैल्यू फाइंड हो गया। तो बेटा इस तरह से कांस्टेंट दिया हुआ रहता है, कंटिन्यूअस फंक्शन पहले से दिया हुआ रहता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और हम उसको वहां पे फाइंड करते हैं। एक दूसरा सवाल फिर देखते हैं हम लोग। डिटरमाइन a and b such that fx is continuous at x बराबर 0। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, ये जो फंक्शन fx इक्वल टू 1 प्लस मोड साइन एक्स a बटा मोड साइन एक्स, x बिलोंग्स टू ये 0 पाई बाई 6, पाई बाई 6 से 0 के बीच में है। दूसरा है e टू द पावर tan 2x बाई tan 3x, जब x है 0 और
0 और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे छूट गया है। ये सवाल आपको 1994 का है, जेईई मेंस का सवाल है। इसमें आपको x बराबर 0 पर फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, तो कह रहा है कि a और b का वैल्यू, हाँ x बराबर 0 पर यहाँ वैल्यू दिया हुआ है b, 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। x बराबर 0 पर आपका वैल्यू b दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो बेटा इसमें मेन जो समस्या है वो आपका है लिमिट निकालना। अगर आप लिमिट अच्छे ढंग से निकाल लेते हैं, उस पर आपको कमांड है, तो फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो लिमिट का वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी मेथड्स है, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे LHL RHL फाइंड करते हैं। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। अब 0 से कम, तो 0 से कम आपका यहाँ पे है, तो ये वाला फंक्शन लगेगा इसमें। तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन x को लिखेंगे माइनस h, इसका मोड है, और यहाँ पे हो जाएगा a बटा साइन माइनस h का ये मोड हो गया। अब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 यहाँ ये मोड है, तो ये साइन आएगा बाहर में, ठीक है, तो माइनस साइन h हो जाएगा, माइनस साइन h। अब ये मोड है, ठीक है, तो मोड के अंदर माइनस प्लस जो भी रहता है तो वो प्लस हो जाता है, तो आपका हो जाएगा 1 बटा ये साइन h मोड, और यहाँ हो जाएगा a बटा साइन h का मोड। अब ये जो लिमिट है, अब इस लिमिट को हम कैसे फाइंड करेंगे? इस लिमिट को आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर x टेंड्स टू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपका जो फॉर्म हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसका लिमिट कैसे निकालते हैं? तो इसका e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, जो पावर है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है इस फंक्शन से, तो a बटा मोड साइन h और इनटू ये हो जाएगा साइन h। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया a। तो आपको LHL लिमिट आ गया a। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये होता है 1 प्लस एफ एक्स और टू द पावर 1 बटा एफ एक्स। जब x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट अगर फाइंड करना तो इसका हो जाएगा लिमिट e टू द पावर x टेंड्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा आपको, सॉरी ये फंक्शन दूसरा, ये इसको gx मान लेते हैं, x टेंड्स टू 0, तो ये मान लो 0 है, तो यहाँ 1 बचेगा, और ये आपको 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में जब आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, gx इंटू एफ एक्स, ये फॉर्मूला बन जाता है।
अब RHL, अब देखते हैं RHL में क्या होता है। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में आपका जो फंक्शन है ये h टेंड्स टू 0, इसमें आपका फंक्शन है e टू द पावर tan 2h हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan 3h। फिर इसको लिखेंगे 0 प्लस h, तो 2h हो जाएगा, 0 प्लस h यहाँ लिखेंगे 3h हो जाएगा। अब ये जो है ये e टू द पावर इतना है, तो ये लिमिट यहाँ ट्रांसफर होगा, इस लिमिट को हम यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन में। e कैसा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन में हम लिमिट को उसके अंदर ले जा सकते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट को हम उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये लिमिट आपका यहाँ चल जाएगा, तो tan 2h का जब लिमिट निकालेंगे तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे tan 2h बाई 2h, इस फॉर्म में i इंटू 2h, तो इसका वैल्यू आपको 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2h, और नीचे भी हो जाएगा उस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 3h, तो 2/3 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, e टू द पावर 2/3। अब है कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है b। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL लिमिट a है, राइट हैंड लिमिट 2/3 है, और ये फंक्शन का वैल्यू हो गया। तो fa बराबर f0 बराबर b, और e टू द पावर ये 2/3 आ गया, उसमें आपको आ गया a, सॉरी जो पहले लिमिट निकाले ना उसका फॉर्मूला e टू द पावर होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर a हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू आ गया आपको, a आ गया 2/3, और जो b का वैल्यू आ गया वो आ गया e टू द पावर 2/3। तो ये आपका वैल्यू आ गया, a और b का वैल्यू आ गया। बेटा उसमें जो फॉर्मूला होता है ये e टू द पावर आता है, उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस f, और यहाँ 1/g है, तो यहाँ e होता है। तो वो जो लिमिट निकलेगा वहां पे आपको e टू द पावर a आएगा। तो इस लेक्चर में आपने देखा कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मुझे मोटिवेट करो, वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करो। अगर किसी तरह का कमी महसूस होता है तो उसमें कमेंट करो। If you do so, then I will get motivated and I will try my best to prepare the best content for you. Thank you.